हेलो फ्रेंड्स, बायो डिक्शनरी वन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग नीट का जो तैयारी है वो करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग तकरीबन 1 लाख क्वेश्चन बायोलॉजी के जो है विद एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बायो डिक्शनरी वन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन दिया है, वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड। आपके बॉडी का डिफरेंट कैविटीज दिया है, जिसमें ये क्रैनियल कैविटी है, ये स्पाइनल कैविटी, ये लंबर रीजन है, और फ्रंट में क्या है, ये थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल कैविटी और ये पेल्विस कैविटी। तो बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल का कहाँ पे रहेगा, ये पेल्विस कैविटी में रहेगा। ऑप्शन दिया है पेक्टोरल रीजन, पेल्विस रीजन, एब्डोमिनल रीजन या लंबर रीजन। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, पेल्विस, ऑप्शन बी पेल्विस रीजन। क्वेश्चन है, डिवाइड्स द स्क्रॉटम इंटरनली, और 4 ऑप्शन दिए इसका, डॉर्सस, ट्यूनिका, वेब, सेप्टम एंड स्क्रॉटल सेप्टम। और आपके ऑप्शंस में यहाँ पे आप डायग्राम देखें, ये 2 या 3 बार आप डायग्राम निकाले और उसका नॉमेनक्लेचर करें। बायोलॉजी में डायग्राम ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक टेस्टिस और 2 टेस्टिस ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिया है, दो इसमें आपको जो है टेस्टिस डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कौन से पार्ट से डिवाइड हो रहा है, ये है आंसर आपका स्क्रॉटल सेप्टम। तो ये आंसर आप नोट कर लीजिए, स्क्रॉटल सेप्टम डिवाइड द स्क्रॉटम इंटरनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोस द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द स्क्रॉटम। एक्सटर्नल डिवीजन जो स्क्रॉटम का रहेगा वो कहाँ रहेगा, इसमें क्या ऑप्शन दिए, स्कार, डॉर्टस, रैफी और फोल्ड। तो एक्सटर्नल डिवीजन किस चीज से होगा स्क्रॉटम का, ये होगा रैफी से। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। इसलिए आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ये डायग्राम जो है 3 से 4 बार आप निकाल लीजिए, यानी हर पार्ट का पोजीशन जो है ट्रांसफर सेक्शन टेस्टिस के आपको याद हो जाएगा, और ये जो आंसर है आपको इजीली आप बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिस डिसेंड परमानेंटली इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्क्रॉटल सैक। टेस्टिस descend permanently into their respective scrotal sacs through the ब्लैंक पेज दिया है, तो आंसर सेक्शन में है इंग्वाइनल कैनल, ग्लोमेरुल्स, पुडेंडल कैनल और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनल। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या रहेगा, टेस्टिस कहाँ से जो है डिसेंड होता है, टेस्टिस डिसेंड होता है ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन से। तो इस सेक्शन को क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनल। तो ऑप्शन में दिया आपको इंग्वाइनल कैनल, ग्लोमेरुलस, पुडेंटल कैनल और इनफेरोबिटल कैनल्स। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए इंग्वाइनल कैनल। क्वेश्चन है, फेल्यूर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम इज कॉल्ड। जब बच्चा पेट में रहता है, जेस्टेशन पीरियड जो है 25 to 35 जो वीक का होता है, तभी क्या होता है, उसके टेस्टिस जो है इंग्वाइनल कैनल से नीचे में आ जाते हैं स्क्रॉटम में। लेकिन अगर ये फेल होता है, अगर वो टेस्टिस बॉडी के अंदर इंग्वाइनल कैनल के अंदर ही रहेगा, तो ये जो डिफॉर्मिटी है इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोटिजिज्म, क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो ये यहाँ पे 3 4 जो ऑप्शन दिए, उसमें ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टेस्टिस इज लोकेटेड 1 सेंटीमीटर लोअर देन द लेफ्ट टेस्टिस। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, राइट और लेफ्ट टेस्टिस। तो हमेशा के लिए याद रखें कि लेफ्ट टेस्टिस जो रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर लोअर रहेगा, राइट टेस्टिस आपका 1 सेंटीमीटर लोअर नहीं रहेगा लेफ्ट के। इसीलिए जो ये क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या ऑप्शन रहेगा आपका, फॉल्स। राइट टेस्टिस कहाँ है इसमें, तो इसमें क्या रहना चाहिए, लेफ्ट टेस्टिस इज लोकेटेड 1 सेंटीमीटर लोअर देन द राइट टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन दी स्क्रॉटल सैक बाय ए। तो ये जो आपका टेस्टिस है, ये स्क्रॉटल सैक के अंदर में जो डिसेंड होता है, ये प्रोसेस में किस चीज से होता है, ये वास डिफरेंस से होता है, या स्पर्मेटिक कॉर्ड से, फोरामेन से, या यूरेथ्रा से। क्या आंसर रहेगा इसका, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड देखिए, इसलिए बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ज्यादा महत्व है। आप बार बार अगर डायग्राम निकालते रहते हैं, बार बार डायग्राम निकालते, हर चीज का आपको पोजीशन पता रहेगा, और पोजीशन पता रहने से आपको
आंसर जो है काफी आपका क्लियर होगा। यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, तो यहाँ पे टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्लॉटल सैक बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। आंसर क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन, स्पर्मेटिक कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tunicule of the of testis consist of a network of capillaries। तो यहाँ पे आपको जो ट्यूनिका है उसका सबका डायग्राम जो है टेस्टिस में काफी इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है। तो यहाँ पे विच ट्यूनिका ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जिससे क्या होगा? ब्लड का सप्लाई होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, डार्टस ट्यूनिका और ट्यूनिका वैक्यूलोसा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, आप ऑप्शंस में देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? ट्यूनिका वैक्यूलोसा जो है। विच ट्यूनिका ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो आंसर क्या रहेगा? ट्यूनिका वैक्यूलोसा कंसिस्ट, ट्यूनिका वैक्यूलोसा ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस। स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है? तो पहला ऑप्शन दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से तो स्पर्म नहीं होता। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से भी नहीं होता। वास डिफरेंस जो है वो तो कैरी करता है। देन जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होगा, जो आप ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में देखिए, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होगा? स्पर्म का उत्पत्ति होगा। क्वेश्चन है, विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल यानी क्या है? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां से जो है वो सेल्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? अगर ये ट्रांसफर सेक्शन आप सेमिनिफेरस ट्यूबुल का आपने देख लिया, अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होगा? यहाँ पे लीडिंग सेल तो बाहर में है। उसके बाद में सर्टोली सेल्स जो आपको दिख रहा है, सर्टोली सेल्स से ही लग के ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है न्यूट्रिशन के लिए? ये सर्टोली सेल। ऑप्शंस में दिया आपको सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। ये सभी का कोई रोल नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया तो ये मैच्योरेशन है स्पर्म का, दिस इज सर्टोली सेल। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, सर्टोली सेल। क्वेश्चन है, व्हाट डू द लीडिंग सेल सीक्रेट। यहाँ पे हमने पिछली इसमें ही देख लिया था सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डायग्राम। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, ये लीडिंग सेल्स है आपका। ये क्या है? सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। सर्टोली सेल क्या करता है? आपको स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो व्हाट डू द लीडिंग सेल सीक्रेट, इन्होंने बोला है कि क्या सीक्रेट करता है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल जो है आपका एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो सीक्रेट करता है, जिससे क्या होगा? बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो लीडिंग सेल है। तो लीडिंग सेल जो है एंड्रोजन या इसको टेस्टोस्टेरोन भी हम लोग कह सकते हैं, ये हार्मोन क्या करता है? सीक्रेट करता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज मेंटेन्ड। अभी हमने पिछले ही स्लाइड में देख लिया था कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है वो किस सेकेंडरी केस का कौन सी जो सेल है वो मेंटेन करती है। इसमें से आपको ऑप्शन दिया है लीडिंग सेल, सेमिनल वेसिकल, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये लीडिंग सेल जो है, ये सेल जो है मेन सेल है जो आपको एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी और जिससे क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द वास डिफरेंस इमर्ज फ्रॉम। वास डिफरेंस जो है आपका कहाँ से इमर्ज होता है? उसमें ऑप्शन आपको क्या दिया है? काउडा एपिडर्मिस, कैपुट एपिडर्मिस, कॉर्सेट एपिडर्मिस, कॉर्पस एपिडर्मिस। वास डिफरेंस जो है, आप डायग्राम फिर से निकालिए 3-4 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो काउडा एपिडर्मिस है, यहाँ से क्या होगा? आपका वास डिफरेंस इमर्ज होगा। तो आंसर ऑप्शन का ऑप्शन रहेगा ए, काउडा एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एंड ऑफ वास डिफरेंस डायलेटेड। तो उसके 4 ऑप्शन, टू एंटर द इन्वाइनल कैनल, फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, टू एंटर द यूरिनरी ब्लैडर, फॉर सपोर्ट। डायलेशन का मतलब क्या है? वहां पे क्या हो जाएगा? ये जो स्पर्म जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? वहां पे टेम्पररी स्टोरेज होंगे। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री एंड ऑफ वास डिफरेंशिया बियर्स। द फ्री एंड ऑफ वास डिफरेंशिया बियर्स। फ्री एंड वास डिफरेंशिया का फ्री एंड क्या है? ऑप्शन दिया है सिलिएटेड सेल, pseudostratified columnar epithelial cells, stereocilia and leading cells। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, stereocilia। The free end of vas differentia bears stereocilia। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है आपका पेनाइल यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड, ये तो मीटस वर्ड आप हमेशा के लिए याद रखें। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड मीटस, और यूरेथ्रा का वर्ड दिया है तो ये क्या रहेगा? यूरेथ्रल मीटस। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका डी, यूरेथ्रल मीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कैरीज यूरिन एंड सीमन। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कहाँ से शुरुआत होता है उसका? यूरिनरी ब्लैडर से। तो वो सिर्फ क्या कैरी करता है? यूरिन कैरी करता है, वो सीमन कैरी नहीं करता है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? फॉल्स। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कैरीज यूरिन एंड सीमन बोथ, ऐसा पूछा है उन्होंने। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स है। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और ये सिर्फ क्या कैरी करता है? यूरिन कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड। सेकंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड क्या रहेगा ये? ऑप्शन है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये आपका आंसर रहेगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दिए, वेंट्रल कॉर्पस, स्पॉन्जियोसम, डोर्सल कार्पोरा, कैवर्नोसा एपर्चर एंड यूरिनोजेनिटल एपर्चर। तो इसमें से टिप ऑफ द ग्लास पेनिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल एपर्चर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिस कंटेन्स 4 cylindrical masses of erectile tissue। द पेनिस कंटेन्स 4 cylindrical masses of erectile tissue। पेनिस में चार होता है या तीन इरेक्टाइल जो टिश्यूज होता है? पेनिस में तीन सिलेंड्रिकल मासेस इरेक्टाइल टिश्यूज होता है। यहाँ पे लिखा है पेनिस कंटेन 4 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। तो इसका आंसर ये क्या रहेगा? ये फॉल्स है। आंसर ए रहेगा फॉल्स। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम लोगों ने तकरीबन 20 क्वेश्चन और उसके जो चार ऑप्शन है यानी 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ये तो इसमें डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही आप बने रहे बायो डिक्शनरी 1 के साथ में। तो हम लोग तकरीबन 1 लाख क्वेश्चन बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो नीट एग्जाम जो है वो आप क्रैक जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।